हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो मैथ सेक्शन का पहला चैप्टर है जो कि है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो प्रतिशत को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। प्रतिशत को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ प्रतिशत के बारे में कि प्रतिशत को जो हम आगे आने वाली क्लासें हैं उसमें हम किस तरीके से प्रतिशत को डील करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो मैं मैथ्स आपको पढ़ाऊंगा वो आपको पढ़ाऊंगा टाइप वाइज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल जो है वो कुल 17 टाइप में हमने इसे डिवाइड किया है। 17 टाइप में यानी कि हमने अलग अलग टाइप में अलग अलग तरीके से यानी कि एक टाइप एक ही तरीके से होगी इस हिसाब से मैंने इसको डिजाइन किया है। और टोटल जो है वो 16 जो टाइप है वहाँ तक तो आपकी एकदम एक्यूरेट चलेगी। फिर इसके बाद में अगर कोई क्वेश्चन अलग एक्स्ट्रा आ रखे हैं तो उसको हम करेंगे विविध क्वेश्चन में, जो कि मैं आपको एकदम कंप्लीट तरीके से अगर आप टोटल 17 टाइप कर लेते हैं तो आपका कुछ भी परसेंटेज में शेष नहीं रहेगा और आप एक भी परसेंट गलत नहीं कर पाओगे। एकदम आपके दिमाग में सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो पहली जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं वो है संख्या पर आधारित क्वेश्चन। दूसरा मूल्य में कमी या वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तीसरी टाइप में ए और बी की तुलना पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। चौथी टाइप में ए बी का कितने परसेंट है। पांचवी टाइप में डबल परसेंटेज वाले क्वेश्चन करेंगे। टाइप 6 में भिन्न और इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। टाइप 7 में तीन संख्या या व्यक्ति की जो तुलना की जाती है या चार संख्या की उसके बारे में बात करेंगे। टाइप 8 में कीमत खपत और आय या खर्च बोल सकते हैं उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो ये टाइप 9 में दे रखा है ना, ये इसका लेवल 2 है। अभी जब हम करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा लेवल फर्स्ट में क्या और लेवल सेकंड में क्या है। टाइप 10 में हम एरिया और वॉल्यूम पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। टाइप 11 में हम आय पर आधारित क्वेश्चन और टाइप 12 भी आय पर आधारित है, लेकिन वो ये लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। ये लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में टाइप 13 करेंगे जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन। टाइप 14 करेंगे पास फेल, ये फेल का थोड़ा सा देख लेना आप, आधारित क्वेश्चन। और 15 भी यही होगा, इसका लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। टाइप 16 करेंगे चुनाव पर आधारित क्वेश्चन। और टाइप 17 आपके जो इसके अलावा और जितने भी क्वेश्चन आपके रहेंगे वो हम इसको विविध में डील करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हैं। बाकी कुछ और जो आपकी टाइप बचेगी वो आने वाले जो चैप्टर होंगे, जैसे आपका अनुपात समानुपात है, मिश्रण है, जो मिश्रण की टाइप है मिश्रण में करेंगे। इस तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है। अगर आप इसको सही ढंग से फॉलो करते हैं तो आपको कोई किसी भी तरीके की समस्या नहीं आने वाली है। इस वीडियो लेक्चर्स में मैं क्या करूँगा, जो हम रोज़ की जो है एक टाइप पर फोकस करेंगे और उसके में 6 से 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊँगा। और 6 से 7 के बाद में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद में आपको बुक में से कोई सी भी जो आपके पास में प्रीवियस ईयर की बुक है या और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बुक है उसमें से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता दूं। मेरा नाम है सुरेश इसरावा और मेरा CGL 2019 में जो है वो अंतिम रूप से चयन हो रखा है। और CGL में CGL 18, CGL 19, CGL 20 और 21, इन 4 CGL में लगातार 190 प्लस रो स्कोर है। ठीक है, मैं रो स्कोर की बात कर रहा हूँ, मैथ में रो स्कोर है। और CGL 20 का मैंने DV स्किप किया था। ठीक है, तो अब हम जो है इसके परसेंटेज के बेसिक फर्स्ट लेक्चर पर आ जाते हैं कि बेसिक किस तरीके से करना है और फिर हम इसकी टाइप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका हम पहला देख लेते हैं। सबसे पहले जो परसेंटेज है, परसेंटेज में क्या होता है, एक तो होता है आपका परसेंटेज और एक होती है आपकी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम हिंदी में कहते हैं भिन्न। ठीक है, भिन्न। जैसे मान लो 2/3, ये एक तरीके से क्या है, भिन्न है। और परसेंटेज का मतलब जिसके आगे प्रतिशत लगा हुआ है उसको परसेंटेज कहते हैं।
अब परसेंटेज और भिन्न दो आपस में इंटरचेंज होते हैं। अगर मैं कहूं कि परसेंटेज से कोई संख्या अगर भिन्न में चेंज करनी है तो आप उसमें किसका भाग दोगे? 100 का भाग दोगे। और फ्रैक्शन से कोई संख्या परसेंटेज में चेंज करनी है तो आप उस संख्या को किससे गुणा कर दोगे? 100 से गुणा कर दोगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन थी 1/4, ठीक है। इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए मैं परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करूंगा तो 1/4 को मैं गुणा किससे करूंगा? 100 से। 4 का भाग 100 में दिया, यानी कि ये कितने परसेंट आ गया? 25%। तो अब यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि मैं 25% जहाँ पर आएगा तो उसको मैं 25% भी लिख सकता हूँ और उसको मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ। क्या दोनों बातें सेम है क्या? यानी कि यहाँ पर दोनों की दोनों बातें सेम है तो 25% को मैं 1/4 लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इन सभी को मैं अभी याद करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं परसेंटेज में, टोटल होता है 100 परसेंटेज होगा। अगर मैं इसका परसेंटेज हटाऊंगा, देखो परसेंटेज से फ्रैक्शन में चलेंगे तो भाग करेंगे 100 का, तो मैं 100 में किसका भाग दूंगा? 100 का। 100 में 100 का भाग देते ही क्या आ गया? 1। यानी कि 100 परसेंटेज का मतलब होता है संख्या में कितना? 1। अब आ जाते हैं इस सारणी पर, देखो 100 परसेंटेज का मतलब कितना है? 1। समझ में आ गया? अब 100 की जगह अगर मैं लिख दूं 50, क्या इसका आधा है क्या? तो इस 1 का आधा कितना हो जाएगा? 1/2। 50 का आधा कितना है? 25। 1/2 का आधा करेंगे 1/4। 25 का आधा 12.5%, 1/4 का 1/8। 12.5 का आधा 6 से 1/4%, 1/8 का आधा 1/16। क्या ये पांचों चीज़ें याद हो गई? क्या निकालने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। यानी कि 100% का मतलब 1, 50 आएगा 1/2 लिख सकते हैं, 25 का 1/4 लिख सकते हैं, 12.5% या फिर 12.5%, 1/8 लिख सकते हैं, 6 से 1/4 इसका 1/16 लिख सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं 6.25%। यहाँ तक किसी को समस्या? मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद में मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। अब अगर मैं बात करूं जैसे 100%, इसमें मैंने 3 का भाग दिया तो 1/3 आया, और 100 में 3 का भाग दिया तो 33 से 1/3। 33 से 1/3 का मतलब 1/3। अब 1/3 में फिर से मैंने 3 का भाग दिया तो 1/9, और 33 से ही 1/3 में भाग दिया, 33 का हो गया 11 और इसका हो गया 1/9, यानी 11 से ही 1/9%। अब इस सीरीज को मैं यहाँ देखो वापस लिख रहा हूँ। अगर मैं इस 1/9 को 2 से गुणा कर दूं, यहाँ 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ भी 2 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 11 को 2 से किया 22 से ही 2/9%, यानी 22 से ही 2/9% आएगा। वहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2/9। इस तरीके से अगर मैं इसको 5 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 5/9, और 11 को 5 से करेंगे 55, और इस 1 को करेंगे 5, यानी 55 से ही 5/9। तो ये 3 फ्रैक्शन भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं अगर बात करूं वापिस इस वाले सेक्शन की, 50% का मतलब 1/2 होता है। 50 में 3 का भाग दो तो ये होगा 50 में 3 का 16 से ही 2/3, और 1/2 में 3 का भाग दिया तो 1/6। तो 1/6 को क्या लिख सकते हैं? 16 से ही 2/3%। वापिस इसमें 1/6 में 2 का भाग दिया 1/12, तो इसमें भाग देंगे तो 8 से ही 1/3। ये सारी चीज़ें जो है ना वो सीक्वेंस में चलेगी। थोड़ा सा अभी इसको याद करने की आप कोशिश ना करें, याद है तो ठीक है, नहीं तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ 1/4 है और यहाँ पर है 1/24, यानी कि इसमें 6 का यहाँ भाग दिया तो 6 का भी यहाँ देंगे, 25 में 6 का देंगे 4 से 1/6%। 20% होता है, 20 में हमने क्या किया, जैसे परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग दिया तो ये आ गया 1/5। ठीक है। इस तरीके से अगर मान लीजिए इसमें हम 15 का भाग दे देते हैं तो 1/15 होता है, ये होगा 6 से ही 2/3। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब इस वाली सीरीज को थोड़ा देख लो, 4 वाली को।
1/8, 1/8 का मतलब होता है 12.5% या 12.5%। इसको 3 से गुणा करेंगे तो 12 को 3 से कर दो 36, और ये 1.5 होगा तो ये हो जाएगा 37.5 यानी 3/8। अब इसको अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो ये होगा 5/8, और 12.5 को 5 से गुणा करोगे तो 62.5%। इसके बाद हम अगर इस पे चलें, यानी कि 9 से 1/11, तो इसका मतलब होता है 1/11। फिर हम बात करें 6 से 1/11%, तो उसको लिख सकते हैं 1/16। इसको देखो आप करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे 6 चौक 24 और 1 25/4, और परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 का भाग देते हैं, 25 का भाग दिया इससे 4, और 4 को 4 से किया 1/16। आप निकाल भी सकते हैं, अगर आपको शुरू में दिक्कत आ रही है तो आप निकाल के कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये प्रैक्टिस के साथ में आएगी चीज़ें, अपने आप ऑटोमेटिक आप 1/16 इसको 16 लिख दोगे। अगला है 14 से 2/7, जिसको हम लिखेंगे 1/7। इस तरीके से इसका आधा करेंगे तो 7 से 1/7%, और इसका हो जाएगा 1/14। और ये लास्ट है 7 से 9/13, इसका 1/13। क्या करना है, इसमें 13 का भाग देंगे, ठीक है, यहाँ 13 का भाग दिया और इधर भी 13 का भाग दे दिया, तो 13 का भाग देते ये आ जाएगा 7 से 9/13, और ये 1/13। तो आई होप ये जितने भी आपके फ्रैक्शन थे और जो परसेंटेज थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। आपको क्या करना है, मेन इनमें से आपको एक बात ध्यान रखना है, जैसे 100 का 1, 50 का 1/2, 25 का 1/4, 12.5% का 1/8, 6 से 1/4 का 1/16, 33 से 1/3 का 1/3, 16 से 2/3 का 1/6, 4 से 1/6% का 1/24, 37.5 का 3/8, और 62.5 का 5/8, 14 से 2/7 का 1/7, 7 से 1/7 का 1/14, और 7 से 9/13 का 1/13। 20% का मतलब 1/5, 6 से 2/3 का मतलब 1/15, और 8 से 1/3 का मतलब 1/12, 11 से 1/9 का मतलब 1/9, और 2/9 का मतलब हो जाएगा 22 से 2/9, और 5/9 का मतलब होगा 55 से 5/9। अब मान लो मैं बोलूँ 7/9 का मतलब क्या होगा, तो आपको हो जाना चाहिए 77 से 7/9%, या इसको बोल सकते हैं 11.11%, इसको बोल सकते हैं 77.77%, ठीक है। तो ये आई होप सभी को जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बेसिक की, यहीं मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लो आपको कहा किसी संख्या को मैं क्या कर देता हूँ 16 से 2/3% ऊपर की तरफ साइन है, इसका मतलब बढ़ा देता हूँ, तो आप क्या करोगे, इसका लिखोगे 1/6, 16 से 2/3 का 1/6। इसका मतलब जो संख्या पहले 6 थी, जो नीचे संख्या होती है वो पहले की होती है, ठीक है, और ये जो ऊपर जो संख्या होती है वो बाद की संख्या होती है। जैसे पहले 6 थी, 1 बढ़ाया तो 6 से कितनी हो जाएगी 7, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 7/6। समझ में आ गई ये चीज़, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो है वो नीचे जो संख्या आती है वो पहले की संख्या आती है, ऊपर जो संख्या आती है बाद की आती है। अगर छोटी संख्या तो ये बढ़ाने वाली घटाने वाली। अगर मैं इसी को घटाने का बोलता 16 से 2/3 घटा रहे हैं, तो संख्या पहले 6 थी, फिर 1 कम कर दी तो कितनी हो जाएगी 5/6। अब हम जो है वो टाइप वाइज चल रहे हैं, ठीक है, बेसिक इतना सही है। फिर जो जैसे क्वेश्चन करेंगे सारी चीज़ें आप समझ में आ जाएगी, आपके क्लियर हो जाएगी। आ जाओ। टाइप फर्स्ट हमने देखी थी संख्या पर आधारित क्वेश्चन, अब हम उसको ले रहे हैं, उसके आधार पर हम करेंगे। पहला जैसे प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है, नोट्स बनाते रहना है इसका साथ में। किसी संख्या का 16 से 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए। जोड़ दिया जाए का मतलब होता है इसमें संख्या में बढ़ोतरी कर दी, ऊपर के निशान का मतलब संख्या बढ़ा रहे हैं, तो संख्या 5649 प्राप्त होती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो मुझे इसका जो है वो परसेंटेज यानी कि फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा 1/6, यानी बढ़ाइए या जोड़िए, यानी कि 6 में 1 जोड़ा है, तो पहले संख्या 6 थी,
और अब कितनी हो गई, 7 हो गई। अब ये बोल रहा है कि जो संख्या प्राप्त हो रही है अभी वो ये है, और अभी आपके पास में संख्या हो रही है ये 7, तो जो 7 का मान है वो है 56 और ये 49। तो आपको 6 का मान निकालना है, तो 7 का मान ये है, तो 1 का मान होगा इसमें 7 का भाग दे दूं और गुणा किससे कर दूं, 6 से। बस ये 6 की वैल्यू आ गई, यही इसका उत्तर हो गया। 7 से काटो, 8 सत्ती 56, फिर 0 आ जाएगा और 49 में 7 का भाग दोगे 7, फिर 807 को 6 से गुणा करोगे, 6 सत्ते 42, और 8 को 6 से गुणा करोगे, 8 छंग 48। तो आपका आंसर कितना आ गया, 48 42। तो ये इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है पहला क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं है, जोड़ रहे हैं हम। अगले पर चलें, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया, अगर किसी संख्या का 6 से 2/3% इसी संख्या में से घटा दिया जाए, इसी संख्या में से, देखो 6 से 2/3% का मतलब हमने अभी जैसे निकाल के बता देता हूँ, 6 को 3 से किया 18 और 2 20/3, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे, 20 का भाग इसमें दिया 5 और 1/5 को 3 से किया 15। या तो आप ये स्टेप करो या आप डायरेक्ट याद रखो 1/15, यानी पहले संख्या, नीचे वाली संख्या कब की होती है, पहले की। पहले संख्या 15 थी और 1 कम करने के बाद में संख्या कितनी आ गई, 14 आ गई। तो ये जो 14 संख्या है वो अब बोल रहा है कि ये कितनी बन गई है, 56 70 बन जाती है, यानी जो 14 की वैल्यू है वो है 56 70। तो आपसे बोला है वास्तविक संख्या, ये नीचे वाली जो संख्या होती है वो पहले की संख्या होती है, या फिर हम बोल सकते हैं वो संख्या होती है वास्तविक संख्या। ठीक है, जैसे हम जब चीनी वाले प्रश्न करेंगे तो ये जो खपत होगी वो पहले की खपत होगी या वास्तविक खपत होगी, और ये जो होगी वो नई खपत होगी, नई कीमत होगी, नया मूल्य होगा, ये होगा इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें किसका भाग देंगे, 14 का, और गुणा किससे कर दूंगा मैं, 15 से, क्योंकि मुझे 15 की वैल्यू निकालनी। 14 का भाग इसमें दिया, 4 बार गया 56, फिर 0, 70 में 14 का भाग देंगे 5 बार जाएगा। अब 405 को 15 से करेंगे, 15 5 75, और 0 आ गया तो छोड़ देंगे, 15 चौक 60, यानी कितना आ गया, 60 75। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 75। ये सारे प्रश्न एसएससी के आए हुए क्वेश्चन है, हम उसी में से बार बार चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे और आपको इतनी आसान बना करके दे देंगे कि आप ऐसे सोचोगे कि हाँ ये टाइप मेरी पड़ी हुई है, इसको मैं इसी तरीके से करूँगा, इसको मैं इसी तरीके से करूँगा, तो बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन समझ में भी आ जाएंगे और आपका एक कॉन्फिडेंस भी इसमें जनरेट हो जाएगा। आगे चलें, तो आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 से ही 1/7% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, यानी कि आप यहाँ पर पहला काम इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, मैं इसको लिख दूँ 100 + 50 + 7 सही 1/7। अब इनके फ्रैक्शन हमें पता है कि 100 का 1 होता है, 50 का 1/2 होता है, और इसका होता है 1/14। तो इसको हम अगर जोड़ देते हैं, देखो ये पूरा मैं स्टेप करके बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, 14 + 7 + 1 यानी कि 22/14। ठीक है, इसने कहा कि 64 जोड़ा है, और यानी पहले जो संख्या थी वो कितनी देर की है, ये देर की है, और अब जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 22 हो गई। तो ये कितनी बड़ी है, तो यहाँ पर जो अंतर आया है वो 8 का आया है, यानी जो ये 8 का जो जोड़ने पर 8 जोड़े हैं, जबकि पर्सन में यहाँ कितना जोड़े हैं, 64, तो 8 की जो वैल्यू है वो है 64। तो यहाँ पर जो 1 की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 64 में 8 का भाग देंगे 8। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, संख्या यानी कि 14, तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे किससे, 8 से। अब गुणा कर दो आप, 80 80 और 32 कितने हो गए, 112। तो आप सीधा कह सकते हैं कि यहाँ पर इस पर्सन का जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 112। तो आप इस तरीके से देखो, या तो आप इसको फ्रैक्शन में तोड़ के कर सकते हो, या आप इसको सीधा गुणा करके
क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर आप 100 का भाग देके वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 4 नंबर। इसमें बोला अगर मान लो सीधा सिंपल ये इस तरीके से आ जाए, ठीक है, 75%, 40%, तो 100 मान के करेंगे तो भी आसानी रहेगी और फ्रैक्शन मान के करेंगे तो भी ठीक है। दोनों तरीके आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह कौन सा तरीका लगाना है, तो वहाँ पर आपका बेटर अप्रोच रहेगी। जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो संख्या ही उत्तर है, तो संख्या का 40% कितना होगा? देखो, संख्या के 75% में हम कुछ जोड़ रहे हैं और कुछ की जगह कितना जोड़ रहे हैं? 75 जोड़ रहे हैं, तो वो जो उत्तर है वो संख्या है, और संख्या आपको पता है कितने परसेंट होती है? 100% होती है। यानी कि 75 में कितना जोड़ूं कि 100 आ जाए? तो आप कहोगे 25% जोड़ना है। ठीक है, अब मैं कहूँ 25% की जो वैल्यू थी वो 75 थी, तो 1% की जो वैल्यू आएगी 25 का भाग 75 में देते ही कितनी आ गई? 3। 1% की वैल्यू 3 है, तो आपसे बोला उस संख्या का 40%, यानी 100 का 40% तो 40 ही होगा, तो 40% निकालना, यानी 40% की वैल्यू कितनी होगी? तो 3 गुणा 40, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 120। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 120। अभी मैं ये पूरा लिख के कर रहा हूँ, तब आपको टाइम लग रहा है समझाने के लिए, बाकी नहीं तो ये जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 सेकंड के या 4 सेकंड के या 7 सेकंड के क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा ये नहीं है। ये आपकी प्रैक्टिस के साथ में सारी चीज़ें आ जाएगी। अगला 5वां प्रश्न इसी तरीके का है। देखो, एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। इसका मतलब एक संख्या थी, मान लिया वो संख्या कितनी है? 100% है, उसमें से हमने कुछ घटाया, लेकिन हमने कुछ कितना घटाया? 15 घटाया, और वो संख्या कितने परसेंट रह गई? 80%। इसका मतलब 100 में से कितना घटाऊं कि 80 हो जाए? तो मैं कहूँगा परसेंटेज में 20% घटाऊंगा। तो 20% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है? 15। तो 1% की जो वैल्यू होगी, तो हम 1% की भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पूछा उस संख्या का 40%, बस यही कैलकुलेशन काम करेगी। तो 20 का जो डबल कितना है? 40%। तो इस 15 का भी इधर से डबल कर दो, कितना आ जाएगा? 30। यानी कि जो संख्या है 40%, वो कितना आंसर आ जाएगा? 30। तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। 5 तक कोई समस्या है? अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर। 6 नंबर क्या कहा? यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुना करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वह संख्या कितनी होगी? 200% अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपसे कहूं कि 16 से ही 2/3% अधिक है, तो आप क्या कहेंगे? 1/6, यानी 6 से कितनी है? 7 है। ऐसे 200% का मतलब कितना है? 2। और आपको पता है 200% अधिक है, इसका मतलब 2 में 1 जोड़ दो, यानी कितनी है? 3। 200% अधिक होने का मतलब वो संख्या कितनी है? 300% है, और 300% का मतलब कितना होता है? 3। अब मान लेता हूं मैं संख्या कि मान लो वो कोई संख्या, ये थी संख्या, ठीक है, ये संख्या है, इस संख्या का 25%, इसी संख्या का, ये संख्या लिख दी, इसका 25% का मतलब 1/4। और ये क्या है? उस संख्या के 200% अधिक है, यानी 200% का मतलब उस संख्या का कितना है? 3। तो ये कैंसिल हो जाएगा क्या? 4 को 3 से गुणा किया, यानी ये जो संख्या थी वो कितनी आ गई? 4 को 3 से गुणा करते ही 12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12। या फिर आप ऐसे मान लो कि कोई संख्या x थी, उसका 25%, यानी x का 25%। अब दोनों तरफ परसेंटेज रहने दो, या तो दोनों तरफ फ्रैक्शन रखो या परसेंटेज। अब बोल रहा है उस संख्या से 200% अधिक है, यानी उस संख्या से 200% अधिक है। 200 और 100 कितने परसेंट हो गई? 300%। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, x से x, 25 का भाग 300 में दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 12। तो यानी यहाँ पर x की जो वैल्यू संख्या थी वो कितनी आ गई? 12।
तो इस तरीके के क्वेश्चनों को आपको इस तरीके से डील करना है। तो आई होप यहाँ तक का जो पहला सिनेरियो आपका था वो सारा का सारा क्लियर हो चुका होगा। तो हमने क्या किया है, टाइप फर्स्ट जो हमने थी वो कंप्लीट कर लिए। टाइप फर्स्ट में हमने 6 क्वेश्चन किए हैं अलग अलग वैरायटी के। तो आप टाइप फर्स्ट में आप बुक में से क्या करोगे, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इस टाइप के वो सारे क्वेश्चन कर लो। और अगर आपको कोई भी इसमें समस्या आ रही है तो वो कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं, या कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं और टेलीग्राम पर डिस्कस के लिए आप वहाँ क्वेश्चन डाल सकते हैं। उसमें से अगर कुछ अच्छे क्वेश्चन मुझे लगेंगे तो वो मैं क्लास में करवा दूंगा, इसी में लास्ट में मिसलेनियस या विविध प्रश्न में लेकर के, और नहीं तो आपको वहीं पर टेलीग्राम पर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल है उसमें शेयर कर दीजिए, जिससे मेरा जो मनोबल है वो भी बढ़ता रहे कि हाँ मैं मोटिवेट होता रहूँ कि यहाँ पर इस तरीके से और नए नए, तो मैं जल्दी जल्दी आपके चैप्टर है वो सारे कंप्लीट करवा दूंगा। थोड़ा सा इसमें देखो टाइम लग सकता है क्योंकि सारा काम जो है वो मुझे ही करना पड़ता है, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, लेकिन जो चैप्टर है वो करवाऊंगा वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा। जैसे परसेंटेज मैंने स्टार्ट किया तो परसेंटेज में पूरा करवाऊंगा, या तो मैं स्टार्ट ही नहीं करता और स्टार्ट कर दिया तो परसेंटेज में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक से लेकर के पूरे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसमें कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टाइप फर्स्ट क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।